हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 2013 में पूछा गया क्वेश्चंस। तो उसमें का हम पहले फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसके बाद एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिजिक्स पढ़ेंगे आज। और मैं 2015 का सेट करा चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो सारे सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यह सेट खत्म होते ही मैं चालू कर दूंगा चैप्टर बाई चैप्टर, हर सब्जेक्ट का पूरा क्लास अच्छे तरह से रेगुलर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग बराबर होता है। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? तो इसका जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग जो है यह आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, किसके? तो यह संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। किसके? संवेग के आघूर्ण, आघूर्ण के बराबर होता है, बराबर होता है। तो क्या है ऑप्शन में, कौन सा है? ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, अपने से भी कॉपी कलम लेकर रखिएगा और बनाते रहिएगा। तो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ वीडियो के अंत में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 केजी है, क्या दिया है? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं 60 केजी है। ठीक है, 60 केजी है और वो 30 मीटर पर सेकंड के वेग दे दिया है। आपका वेग दे दिया है 30 मीटर पर सेकंड। यह क्या है? केजी। वेग आपको दे दिया है, इतना वेग से गतिशील है। तो उसका संवेग क्या है? तो संवेग बराबर आपको पता होता है कि क्या होता है। संवेग को पी से दर्शाते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग होता है आपका संवेग। ठीक है, तो अब संवेग आपको ज्ञात करने को संवेग ना पूछे, तो उसका संवेग क्या होगा? तो आप गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा। क्या होगा? 660 दे रखा है द्रव्यमान और वेग 30, गुना करिएगा, आपका कितना होगा? 1800। ठीक है, तो 1800 आपका संवेग हो गया। 1800 किलोमीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर इसका यूनिट देखें केजी है, इसका मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट को भी गुना किया जाता है। तो इसी को इस रूप में लिख दिए। तो 1800 किलोमीटर पर सेकेंड किस में है? ई। तो ऑप्शन ई इसका भी आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर का भी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, इस सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ाइए ताकि मुझे भी काम करने में और अच्छा लगे, पढ़ाने में आप लोगों को। और लाइक जरूर करें वीडियो को, और जो भी दिक्कत हो रहा है कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि आगे कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना, जब शुरू करूंगा तो कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूँ पहले, ये आप कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर, यदि कोई व्यक्ति 15 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से आपका चाल दे रखा है, चाल मतलब वेग 15 मीटर पर सेकेंड, एक समान वेग से 15 सेकेंड में, मतलब समय भी दे दिया है आपका 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड में तो कुल दूरी, आपको दूरी पूछ रहा था, आपको पता ही है कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। आपका जो वैल्यू दिया देखिए, चाल दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, दूरी पूछ रहा है, दूरी रहने दीजिए, समय का 15 सेकेंड दे दिया है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी बराबर यह गुना हो जाएगा ना, 15 मीटर पर सेकेंड गुने 15 सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कटिए जाएगा तो क्या होगा? यह गुना करिएगा तो 225 मीटर। दूरी आपका क्या हो गया? 225 मीटर। तो ऑप्शन कहाँ है? 225 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 3 का भी आंसर ए हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर क्या दिया है? तो 4 नंबर दिया है, यदि कोई तरंग, तरंग आपको दे रखा है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड के वेग से, यह वेग है आपका। ठीक है, वेग से 15 सेकेंड में 15 सेकेंड में 225 दोलन करती है। 15 सेकेंड में 225 दोलन करती है। देखिए ध्यान से, 15 सेकेंड में 225, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 सेकेंड में दोलन बराबर 225 बटा 15 होगा, मतलब 15। 1 सेकेंड में 15 दोलन करेगा। इसके बाद क्या पूछ रहा है? तो तरंग दैर्घ्य का मान बताएं। तो हम जानते हैं
अब हम जानते हैं कि ये वी नो दैट, हम जानते हैं वेग इज इक्वल टू n पर लेमडा। ठीक है, लेमडा ही आपका तरंग दैर्ध्य है, तो आपका वेग क्या दे दिया है, वेग दे दिया है ना 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड, ये 8 है इक्वल टू n की संख्या आपका क्या है, n 15 है ना, 1 सेकंड में 15, तो डेल बराबर क्या होगा, सॉरी डेल कर रहे हैं लेमडा, लेमडा बराबर यह गुना में तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा और इसके बाद हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 गुने या इसको 10 की पावर 8 है, तब हम इसको 10 × 10 की पावर 7 लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड बटा 15। देखिए अभी 15 गुना 3 से 10 में गुना करिएगा तो 30 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा, तो आपका ऐसे काटिए ना, 5 मतलब है 2 मतलब, तो क्या बचा 2 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। आपका तरंग दैर्ध्य हो गया, आपका तरंग दैर्ध्य 2 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो 4 का डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, 40 कैलोरी उष्मा देने पर 2 ग्राम की वस्तु का तापमान 40 डिग्री है, तो आपको हीट बराबर क्या होता है, उष्मा एक से हीट बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान मास गुने थीटा। ठीक है, ये एस विस्थापन है, तो क्या क्या दिया है आपका, ध्यान से देखिए, कैलोरी दे दिया है आपका, उष्मा, उष्मा क्या है, उष्मा आपका 40 है ना, मास क्या है, मास द्रव्यमान वही, तो द्रव्यमान 2 ग्राम कितना है, 2 ग्राम है, थीटा बराबर 40 डिग्री, तो इसी का ना ज्ञात करना है आपको। विशिष्ट उष्माधारिता या विशिष्ट उष्माधारिता का है चिन्ह, तो देखिए हीट का कितना है 40, मास आपको 2 ग्राम दिया है, इसको ज्ञात करना है और थीटा 40 हुआ, तो क्या होगा देखिए 40 से 40 कैंसिल हो गया, इस बराबर क्या 1/2 हुआ, 1/2 हुआ तो कितना 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.5 कैलोरी पर 0.5 कैलोरी पर उष्मा, ठीक है, सॉरी ग्राम होगा, उष्मा तो कैलोरी का ही ऐसे यार, ग्राम ग्राम सेल्सियस, तो क्या हुआ आपका विशिष्ट उष्मा बराबर 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन खुद से भी बनाइएगा और जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कि फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन से निकल रहा है तो उसको लिख लीजिए और उसे याद करिएगा, क्योंकि मेन चीज़ है तो उसका फॉर्मूला ही है कि उसके बारे में क्या कह रहा है, वो जान के तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा, आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बल आपको कितना दिया है, 6 नंबर है, बल बराबर एफ से आपको दर्शाइएगा 10 न्यूटन, बल बराबर 10 न्यूटन लग रहा है, फलस्वरूप उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो पिंड का मास, देखिए त्वरण आपका दे दिया है, त्वरण को ए से दर्शाते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट होता है इसका, आपको मास ज्ञात करना है, क्या द्रव्यमान बराबर वाट, तो आप ध्यान से देखिए, मास बल बराबर क्या होता है, F इक्वल टू ए में पढ़े हैं ना, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण, बल का मान कितना है 10 न्यूटन, एम का मान न पता है, त्वरण 1, एम का मान कितना होगा 10 ही होगा, 1 से भाग दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 kg होगा अपना आंसर। आप इसका यूनिट देखना चाहते हैं तो यूनिट भी लिखिएगा अपना, बाद में सब पट कर मास है तो केजी में ही आएगा, द्रव्यमान का यूनिट केजी ना है, तो 10 kg, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 6 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे रखा है हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी धारा प्रवाहित होती है। देखिए फर्स्ट चीज की हीटस्टोन ब्रिज से जब जाती है तो उससे धारा बहता ही नहीं है, ठीक है, वो वैक्यूम होता है तो उसमें से धारा नहीं बहता है, तो धारा का मात्रा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें धारा बहबे नहीं करता है, मतलब धारा 0 बहेगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 20 सेकंड में 2000 मीटर की दूरी तय करता है, तो प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि। चलिए 8 नंबर देखते हैं।
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेग का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना दूरी तय कर रहा है, डिस्टेंस आपका कितना हो रहा है 200 मीटर, सॉरी 2000 मीटर है। तो एस का वैल्यू क्या दिया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एस का वैल्यू 2000 मीटर। प्रारंभिक आपको पता नहीं है, टी आपको ज्ञात करना है, सॉरी टी तो आपको दिया है, तो टी का मान कितना दिया है आपका 20 सेकंड है ना, 20 सेकंड। इसके बाद त्वरण भी आपको दे रखा है, ये कितना दिया 2 है ना सर, 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और प्रारंभिक मान यूं से ही ना दर्शाते हैं, यही हो गया। सब वैल्यू आपको दे रखा है, याद कर लीजिए। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, विस्थापन कितना दूरी तय कर रहा है, 2000 मीटर। यू नहीं पता है, टी आपका 20 है, प्लस 1/2, टी का मान 5, टी का मान 20 गुने 20 कितना हो गया 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप, इसमें से कितना कॉमन जा सकता है, 20 कॉमन आ जाएगा, 20 कॉमन ले लीजिए। तो कितना होगा यहाँ पर यू बचेगा, प्लस यहाँ से 20 चला गया 50 बचेगा, क्योंकि 10 इसमें गुना कर दीजिएगा 5 में 50 हो जाएगा। ये कितना हुआ, ये कटेगा आपका, तो कितना कट जाएगा आपका, एगो जीरो कट दिया, एगो जीरो और 100, मतलब 100 है आपका, यू प्लस 50। तो ये बराबर क्या हुआ 50 माइनस 100 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। वेग का मान वही ना होता है, तो प्रारंभिक वेग आपका कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो 8 का सी आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, आप ही लोगों की बदौलत मैं यूट्यूब को चला पाऊंगा। आप लोग जब तक सहयोग नहीं दीजिएगा तब तक नहीं संभव है। देखिए लॉकडाउन के कारण मुझे ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा, और भविष्य में भी आप लोगों को इसी तरह की व्यवस्था शायद हो जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोई इधर उधर जाएगा नहीं, यह माहौल बना रहेगा हमेशा, तो ऑनलाइन ही आपका सुविधा बना रहेगा। और हाँ, डॉक्टरी का क्षेत्र कभी खत्म नहीं होगा, आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए डॉक्टर की आवश्यकता होगा नहीं, तो उसका एग्जाम कंडक्ट करना ही होगा सरकार को। और कोई नौकरी में हो सकता है कमी हो, लेकिन इसमें कमी नहीं होगा, जितना जनसंख्या होगा उतना डॉक्टर की आवश्यकता होगी, तो इसमें आप लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का क्या है, यदि किसी बल्ब का प्रतिरोध 6 ओम है, आपका प्रतिरोध कितना दिया है 6 ओम। 9 नंबर क्वेश्चन है, 6 ओम आपका प्रतिरोध दिया, उसका विभवांतर V बराबर क्या दिया है, V बराबर 100 वोल्ट दे रखा है, 100 वोल्ट, यहाँ विभवांतर आप लिख सकते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होगा P, शक्ति बराबर पावर बराबर होगा विभवांतर का स्क्वायर गुने प्रतिरोध। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब यह प्रमाण प्रूव कर लीजिए, V का मान क्या है 100 गुने 100 बटा 6। देखिए क्वेश्चन में जो 6 दिया है ना, वहाँ 6 नहीं होगा 60 होगा, ठीक है, मिस प्रिंट कर दिया है, तो 60 वहाँ पर अपना लिख लीजिएगा। अब इसे हल कर लीजिए आपका, तो ऑप्शन में तो इसी तरह से दिया है, तो इतना वाट होगा, शक्ति का ऐसे मतलब वाट ना होता है, तो आपका कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 9 का ए। वैल्यू इसी तरह से दे दिया है ऑप्शन में, ऐसे ज्ञात देख लीजिए शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि और जीवन काल बराबर होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये फिक्स डाटा होता है। तो और जीवन काल बराबर होता है 0.9631 बटा 6 स्थिरांक, क्या 6 स्थिरांक, आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब बी में क्या दिया है, सॉरी इसको उल्टा लिखा गया है, 0.6931 बटा 6 स्थिरांक होता है आपका कितना, और जीवन काल बराबर। ऑप्शन नंबर बी, इसको हमेशा खातिर याद रखिएगा, पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा, इसको ज्ञात करने को नहीं पूछेगा कि कैसे आया। अब जब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल इसका, तो उस समय में बताऊंगा इतना हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 नंबर देखते हैं, पढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर मैं पहले लगा दे रहा हूँ, पढ़िए हल करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी परिपथ में 200 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए धारा आपका दे रखा है, धारा आई दे दिया है 5 एम्पीयर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या दिया है, विभवांतर दे रखा है, विभवांतर V = 220, ठीक है 220 वोल्ट। तो आपका धारा प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, तो V = IR पढ़ना है, V = IR, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विभवांतर बराबर धारा गुने प्रतिरोध।
आइए V का मान क्या है 220 वोल्ट, I का मान 5 एम्पियर, R प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हुआ 220/5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, R का मान कितना हुआ 44 ओम। कितना हुआ 44 ओम आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 11 का ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसको ध्यान में रखिएगा V इक्वल टू आई, इसको आप इधर उधर कर भी लिख देता है, V इक्वल टू R इक्वल टू V बाई R, I जो है इधर भागा में चल जाएगा, इसी को I बराबर लिखेगा तो V बटा R लिखेगा। तो एक ही फार्मूला है लेकिन उसी को इधर उधर करके दो चार को बना दिया है, कहता है कि इतना फार्मूला हो गया, सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा बाकी सब काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कराया जाएगा तो पूरे अच्छे तरह से आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी डालू वीडियो तो नोटिफिकेशन चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एक पिंड जिसका द्रव्यमान मीटर गिर रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया है, वर्ड नहीं दिया है, उसी को आपको तैयार करना है। देखिए द्रव्यमान दे दिया है आपका m, मान लीजिए m kg है द्रव्यमान, m kg, त्रिज्या है उसका r है, ठीक है, त्रिज्या आपको r दे रखा है और ऊर्ध्वाधर वृत्त के चारों ओर घूम रहा है। अब चारों ओर घूमेगा तो मास गुने वेग के स्क्वायर होगा उसका त्रिज्या। तो देखिए कोई भी पिंड है, पिंड में आप जब r से भाग दीजिएगा और इसके वेग के स्क्वायर से तो जो वैल्यू आएगा, अब देखिए कोई भी पिंड है तो उसके सब वस्तु के लिए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सेम ही है, तो जो आ रहा है तो वो न्यूनतम आपका क्या होगा, न्यूनतम उस पिंड का न्यूनतम वेग क्या होगा mg होगा, और बोल रहा है कि अब बराबर है, तो इस रूप में आ गया। और इसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, आपको v बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो v का मान ज्ञात करना है तो क्या करिएगा, ये उधर जाएगा तो पहले m से m कट जाएगा, बात तो सेम ही है, तो v स्क्वायर बराबर जी आर हुआ, तो v बराबर क्या होगा जी ना होगा। तो इस रूप में आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन तो इसी रूप में सब में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह द्रव्यमान दे रखा है आपको पिंड का, ठीक है, द्रव्यमान m है, त्रिज्या उस द्रव्यमान का पिंड का r दे रखा है, वेग भी आपको दिया है, वेग हम उसको v माने हैं, ठीक है, वृत्त के चारों ओर घूम रहा है, तो उस रूप में आपका आ जाएगा, इतना ध्यान में रखिए इतना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 नंबर देखते हैं। चलिए 13 नंबर क्या है, 13 नंबर क्या है, एक साइकिल सवार जो 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ, देखिए 100 मीटर त्रिज्या, ये ले लीजिए दूरी हो गया, इसका त्रिज्या 100 मीटर दिया है, तो जो इसका परिधि होगा वही ना कुल दूरी हो जाएगा साइकिल का, जितना दूरी तय किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल एक चक्कर में लगाया, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा 2 पाई r, है ना, एक चक्कर मारेगा, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो यह दूरी है ना तय किया, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो ये जो होता है परिधि होता है, तो 2 पाई r परिधि तय किया, तो यहाँ से आपका टोटल दूरी आ जाएगा, दूरी बराबर क्या होगा 2 पाई r, r का मान कितना है 100, तो कितना होता है 200 पाई, दूरी हो गया आपका, दूरी ज्ञात हो गया आपका। समय क्या दिया है, समय आपको 2 मिनट दिया है, कितना 2 मिनट, तब उससे पूछ क्या रहा है, औसत वेग पूछ रहा है, औसत वेग बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो लिख लीजिए औसत वेग बराबर दूरी, कुल लिख सकते हैं आप, कुल दूरी बटा कुल समय, कितना है कुल दूरी आपका 200 पाई आया है और 2 मिनट, क्या है 2 मिनट। अब आप इसको हल कर लीजिए तो आप काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 पाई, देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, इस रूप में है तो कुल दूरी हो गया आपका, उसके परिधि के बराबर ही होगा, समय दिए रखा है, और आप औसत वेग बराबर जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या दिया है जूल गुने सेकंड, जूल गुने सेकंड बराबर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, कोणीय संवेग होता है इसका मान, कितना कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर कितना में है देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर कोणीय संवेग 14 ए में आपको दे रखा है कोणीय वेग है, सॉरी वेग बोल रहे हैं संवेग,
ठीक है। तब जूल गुने सेकेंड बराबर क्या होता है, कोणीय मतलब कोणीय संवेग बराबर जूल गुने सेकंड होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कोणीय संवेग, उल्टा पूछ दिया इसको, इसको फिर पूछेगा मतलब कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, ऑप्शन दे देगा जूल गुने सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या दिया है, हाँ देखिए एक बीमा का पूछता ही है, पहला ही चैप्टर है यूनिट, तो इसमें कार्य का पूछ रहा है, कार्य का बीमा पूछ रहा है, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बॉल इक्वल टू 1 × सेकेंड, क्या बॉल गुने समय, अब बॉल बराबर आपको पता है, बॉल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण गुने, ये तो सेकंड है होता है ना, एक द्रव्यमान गुने त्वरण और सेकंड ही उसी में का है। अब देखिए द्रव्यमान का तो ये होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है गुने एस, वेग सॉरी त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का डिफिनेशन क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन आप पहले प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग हटाइएगा तो वेग का अंतर आ गया, तो वेग ही होगा बटा समय। और फिर यहाँ से देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन कैसे आया इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का कितना हो जाएगा, दूरी को एल से दर्शाते हैं, तो इसे आप दूरी कर सकते हैं, लंबाई दूरी बटा समय, समय नीचे आ जाएगा, एक और समय इधर दे रखा है, इधर समय है ना। आप इतना बार क्वेश्चन बताइए, इसका यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए तो इसका कितना होगा, यह द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम बड़का एम से दर्शाते हैं, इसी तरह से ना लिखते हैं बीमा में, दूरी को एल से, ये समय हो जाएगा एस, समय को सॉरी समय को टी से दर्शाते हैं, टी माइनस हो जाएगा आगुने टी होगा ना। तो इस रूप में आपको छांटने हैं, तो आपका सॉरी एल स्क्वायर होगा दूरी, क्योंकि दूरी यहाँ से भी आपको दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कुछ हमको फॉल्ट लग रहा है, ओ सॉरी, ये आपको दे रखा है क्या है, बॉल गुने आपका वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है बॉल गुने विस्थापन, ठीक है। बॉल गुने विस्थापन मतलब कितना बॉल लगा और कितना दूरी तय किया, यह दूरी का है। तो दूरी के सेंस में विस्थापन मतलब मान लीजिए कि कोई वस्तु है यहाँ, अब इसको आप ठेल रहे हैं, तो ठेल कर यहाँ तक लाए, तो ये कितना दूरी तय किया ओ, और यह कितना केजी का है ओ, तो यह दूरी इसको गुना कर देते हैं तो आपका वर्क निकल जाता है। तो यह बॉल गुने दूरी है, तो यह दूरी है, तो दूरी का में क्या आ जाएगा, दूरी का होता है आपका एल, यहाँ पर आप विस्थापन लिखिए या जो भी लिखिए, हम एस लिख रहे हैं, तो एस को मतलब विस्थापन को एस से हम डिनोट करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एल। एक मिनट, तो देखिए यहाँ से आपको एल आया है, क्योंकि दूरी का एल से डिनोट करते हैं, बीमा के लिखते वक्त यहाँ पर बड़ा एम लिखागा एल, ये देखिए एल है एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस 2, तो यही होता है डब्ल्यू का आपका बीमा, ठीक है। यूनिट चैप्टर से अगर फिजिक्स चालू होगा तो पहले यूनिट ही चैप्टर रहता है, ऐसे आप समझ गए। इस तरह से किए हम कार्य बराबर बल गुने दूरी, मतलब बल गुने विस्थापन, बल बराबर क्या होता है इक्वल टू एम ए, और यह हो गया दूरी। इसी तरह से आइए वेग में परिवर्तन बता समय, यहाँ समय लिखिए या टी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ का कितना होगा, टी गुने टी होगा, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी और बटा समय टी दोनों गुना हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, ऊपर आ जाएगा, और समय को हम टी से लिखते हैं, बड़ा टी से, तो बीमा इसका इतना है। बीमा अगर आपको ये याद है यूनिट ओनली, तो खुद से बीमा निकाल लीजिएगा, और जब मैं यूनिट चैप्टर कराऊंगा आपको पूरा दिमाग में बैठा दूंगा यूनिट को, तो ज़्यादा याद करने की जरूरी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरण का वेग कितना होता है, एक्स रे का वेग कितना होता है, तो फिक्स डाटा है, वेग होता है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एक्स रे एक्स किरण का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, 17 नंबर क्या है क्वेश्चन देखिए पढ़िए, दिया है किसी हॉस्टल में 50 बल्ब जो प्रत्येक 100 वाट के हैं, प्रतिदिन 10 घंटे यूज होते हैं मान लीजिए, तो यदि प्रति यूनिट मूल्य 1.5 रुपया है तो जून माह का बिल होगा। अब जून माह का बिल, तो यूनिट की संख्या बराबर, यूनिट की संख्या मतलब कितना यूनिट हुआ बराबर क्या होगा, कोई वो बल्ब है ये आपका, तो बल्ब क्या होता है वाट, वाट किसका है, वाट गुने संख्या गुने समय। अब हम बता रहे हैं क्या है, वाट गुने इक्वल टू 1000,
ये आपका वाट आ जाएगा। तो कितना वाट का बल्ब है ये देखना है। तो कितने वाट का है आपका 100 वाट का है। कोई गो बल्ब संख्या जो है मतलब कोई गो संख्या मान लीजिए कि एगो बल्ब 100 वाट का है, अब 10 गो बल्ब जला रहे थे, कितने वाट का एक समय में यूज होगा? तो 10 गो है तो 100 वाट का 10 मतलब 1000 वाट बन जाएगा आपका। तो गुने 50, 50 में ना बल्ब है। और कितने समय तक? समय देखिए 30 कैसे होगा? तो ये बोल रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटे, रोज 10 घंटा चल रहा है। अब यह कह रहा है जून माह क्या? जून क्या है? तीसा है, मतलब तीसा वो 30 दिन का एक महीना होता है जून वाला। तो 30 दिन में एक दिन में 10 घंटा चला रहा है, तो 30 दिन में कितना घंटा चलाएगा? तो 30 से गुना कर दीजिएगा, 300 घंटा बटा 1000 काट लीजिए, खत्म हो गया। कितना होगा? 5 दिन 15, आपका 15 यूनिट हुआ। यह 15 यूनिट हुआ। आपको निकालना क्या है? रुपया। तो देखिए ये आपका हो गया 1500 यूनिट। 15 यूनिट। अब बोल रहा है कि 1 यूनिट का मूल्य बराबर 1.5 रुपया। तो 1500 यूनिट का मूल्य बराबर क्या होगा? 1.5 गुने इतना कितना होगा? देखिए 30 लिख लीजिए पहले, 15 में 15 से गुना करिए 225। अब पॉइंट गिनिए, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, मतलब क्या हुआ? 2250 रुपया लगेगा आपको जून वाला महीना में, अगर 100 वाट का 50 दिन तक जलाते हैं, प्रतिदिन 10 घंटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको फिर से कर दूंगा। हालांकि इतना अच्छे तरीके से किया जा रहा है कि समझ में न आने की कोई बातें नहीं है। 18 नंबर क्या दिया है? 18 नंबर, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति से दूरी जाती है। और दूरी पर मैंने फोकस दूरी पर क्या करना पड़ता है? पहले ही समझिए निकट दृष्टिदोष में होता क्या है। निकट दृष्टिदोष में नजदीक की वस्तु लगती है, दिखाई देती है स्पष्ट, दूर का नहीं दिखाई देता है। तो मतलब फोकस दूरी उसका घट गया। और दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर का वस्तु दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, मतलब उसका फोकस दूरी बढ़ा रहता है। तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगा। निकट दृष्टि दोष में घट जाएगा। घट जाएगा किस में? ऑप्शन नंबर ए में है, घट जाता है निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, शक्ति गुने समय। अब शक्ति गुने समय बराबर किसका है? तो ऊर्जा का है। क्या है? ऊर्जा का। 19 नंबर, तो ऊर्जा की क्वेश्चन ध्यान में पढ़ने दीजिए। कह रहा है, बोल रहा है कि शक्ति गुने समय किस भौतिक राशि की बीमा है? तो वह ऊर्जा की है। ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुने समय किसका है बीमा? तो ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर किस में है? एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी में। अब रहा अंतिम क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश में साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन प्रतीत होता है? अब किस कारण रंगीन प्रतीत होता है? तो वो होता है व्यतिकरण के कारण। देखते हैं जब साबुन हम लगाते हैं तो बुलबुला होता है, तो थोड़ा तिरछा देखिएगा, तिरछा से तो वो रंगीन दिखता है। तो रंगीन किस कारण दिखता है? तो वो व्यतिकरण के कारण दिखता है। तो क्या हो जाएगा आपका? और जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखता है लाल, आकाश नीला क्यों दिखा देता है? प्रकीर्णन के कारण। या बुलबुल जो झाग होता है वो किस कारण आपको रंगीन दिखता है? तो वो व्यतिकरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, देख लीजिएगा, व्यतिकरण के कारण। तो ये रहा आज का सवाल। फिजिक्स खत्म होता है, अगले में हम केमिस्ट्री चालू करेंगे। देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर लाइए, ताकि मुझे भी आनंद आए पढ़ाने में।